कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता दो, तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए। ये महापुरुषों का अनुभव है। ये जो संत वेश रख करके मांगते रहते। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे। ये संत के वचन कभी नहीं होते। डरना मत कभी किसी से। अगर कोई ऐसा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के ऊपर लगी हुई है पहले, कि वो अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वो जानता ही नहीं, वो केवल पाखंड के लिए वेश धारण किए हुए है। पहले हमारे साधु समाज में शासन था। ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश धारण करके घूमे, ऐसा नहीं था। आपकी परंपरा क्या है? वो कुछ ऐसे साधुई भाषा के प्रश्न होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा वेश उतरा लिया जाता था, क्योंकि तुम साधुओं की मर्यादा का नाश कर दोगे। लोग समझेंगे संत ऐसे ही होते हैं। गाड़ी में ऐसे हाथ मार रहे हैं, हमको फलाहार करना है, आज एकादशी है, कुछ दे दो। जरूरी क्या है? भूख लगी है तो जाओ ब्रजवासियों के दरवाजे में राधे श्याम बोलो, जो मिल जाए पेट भरो। एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। अब वो गाड़ी वाला समझता है भिखारी हैं, बाबा लोग भिक्षुक हैं, दलिद्र हैं, मांगते घूमते हैं। ये संत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो भगवत मार्ग का उपासक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगीबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अपने आराध्य देव की, अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये मां की पीड़ा है। वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मां है। बच्चा मां को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। मां को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर, और हम उसके दास हैं। उससे भी बेपरवाह हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा। वो जितना भी मां में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा? कैसे दास हो तुम? मांगते घूम रहे हो। एक बार एक परिकर ने बताया था कि कुछ साधु वेश में आए और कहा कि हम प्रयाग में भंडारा करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपए दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं। बोले अगर हम यहां से विमुख लौटे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये साधु के वचन है? ये कोई संत बोलेगा? अरे संतों को तो पीटा जाता है, गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, तो भी वो मनाते हैं तुम्हारा मंगल हो। भगवान कभी त्रिकाल में इनका मंगल ना हो। ये बेचारे हैं, नहीं जानते हैं। और तुम्हें पैसा दे तो उसका मंगल मनाओगे, पैसा ना दे तो अमंगल मनाओगे। ऐसा साधु होता ही नहीं। ये तो केवल वेश का दुरुपयोग है, केवल वेश का पाखंड है। ये संत ऐसे नहीं होते। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगते दे ही न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत। कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का
भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग है, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है, परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपकी 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना। अगर मांगना है तो एक केवल आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोषण के लिए, बस। वो भी एक जगह नहीं, 5-7 घरों से। कोई एक जगह बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहिए, 5-7 घरों से। या फिर आकाश वृत्ति और निर्मल वृत्ति, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ है आकाश वृत्ति। प्रभु जो दे देते हैं, हम कोई चेष्टा नहीं करते, प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पोषण हो रहा है। रात दिन भजन करो, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता ही है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें, बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्मा चिंतन में। विषयी पुरुष का आसंग नहीं। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। किसी की नहीं सुनना, अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है।
अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वो है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है। वो भिखारी है, करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो? महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना ये उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है। वैराग्य का आनंद, ये अनुराग की तो बात ही जाती, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला।
अपने को आत्मज्ञानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, त्यागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन ही तुम्हें स्थिति प्रदान करेगा। ये घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा। भगवत चिंतन कितना बढ़िया अवसर दिया है। रात दिन उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुण गायन और उन्हीं के धाम में रह रहे। अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगी। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, बहुत बढ़िया संजोग बना दिया है। भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर संयोग बन गया है। जब इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है उपासक, तो प्रतिष्ठा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस किले को तोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार का चिंतन, संसार की भोग सामग्री, संसार की पद प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानंद में स्थित होता है। तो ये आखिरी किला है, मान बड़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा। अगर उपासक सावधान नहीं रहा तो इस किले को नहीं तोड़ पाता। अच्छे अच्छे इस किले में फंस जाते हैं। फिर पूरा जीवन यही होता है कि इतनी इज्जत बन गई है, अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। हजारों लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोक लोकांतर में हमारा यश है, अब ये नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो जाए। इसी से पाखंड धीरे धीरे आने लगता है। पाखंड को अवसर मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। प्रतिष्ठा की भी चाह मिटानी होगी। आई हुई प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना होगा। अगर उसे अपने में गुण मानकर स्वीकार किया तो आप इस प्रतिष्ठा रूपी किले के अंदर फंस जाएंगे और निज महल में पहुंचने में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानना। और है क्या तुम्हारे अंदर, किस बात की बड़ाई? अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास दिए, प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे, प्रियालाल कृपा करके अपने नाम वाणी का चिंतन मनन करा रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपा से बोल रहे हो। तुम क्या हो? वो अभी चाहे तो जबान लड़खड़ा कर बंद हो जाए, जीवन में एक अक्षर ना बोल पावे। तुम्हारी सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। एक रोम झड़ना है तो उसे तुम नहीं रोक सकते हो, फिर तुम कितने सामर्थ्यवान। ये प्रतिष्ठा उन्हीं की हो रही है, प्रभु की हो रही है। यदि आप अपना यश मान लिए, आप अपनी प्रतिष्ठा मान लिए, तो आप भगवदानंद से विमुख हो जाएंगे। उपासक अपने प्रीतम के सिवा और किसी को नहीं देखना चाहता। उसके चित्त की ऐसी दशा होती है, जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ये और न लागत ज्ञान। अपने प्रीतम की जब मधुर झांकी होने लगती, फिर उसे और कोई उपदेश और कोई चाह और कोई मान प्रतिष्ठा ये छू ही नहीं सकती। विधि निषेध श्रुति वेद की मेण देत सो मेट, नारायण जाके ये लागत प्रेम चपेट। अपने प्रीतम की प्रेम का जब प्रवाह उसके हृदय में उदय होता है, तो अब शास्त्र क्या कहते हैं इस पर भी विचार नहीं जाता। विधि निषेध श्रुति वेद इनकी आज्ञाओं के ऊपर उसकी स्थिति होती। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। प्रेम की कैसी स्थिति कि वेद शास्त्रों से प्रणाम कर लेते हैं कि हमारा शासन खत्म आपके ऊपर से, आप आके बढ़ो। एक बार तो हृदय में धारण करो एक बात कि जगत को तो देख ही लिया, एक बार इस जगत के मालिक को देखें। चाह तो पैदा करो। आपको लगता है जगत है और जगदीश नहीं है, ये माया का भ्रम है। ये नहीं है जो देख रहे हो वही वो है। ये भक्ति अनुभव कराएगी।